हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एसिड बेस सॉल्ट की आपको जो पहले वीडियो दी है उसमें ऑल अबाउट एसिड एक में कवर्ड है, ऑल अबाउट बेसिस, ऑल अबाउट सॉल्ट्स, ये तीनों अलग अलग वीडियो दे दिए। और सॉल्ट वाइज भी आपको सॉल्वेज प्रोसेस की अलग वीडियो है, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस की एंड ब्लीचिंग वाटर की अलग अलग वीडियो है। आप उन वीडियोस को वॉच करके उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, बट यह वीडियो स्पेसिफिकली एक टॉपिक है जिसके ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यूजली नहीं आते, ये उसके लिए है। और इसमें आपको जो टॉपिक कवर करना है वो है अबाउट इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड अबाउट पीएच। तो आप आई थिंक इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि इंडिकेटर्स, जब भी मैं कहूंगा इंडिकेटर्स इट मींस एसिड बेस इंडिकेटर्स, करेक्ट। तो अगर ये पूछा जाए एज पर द परव्यू ऑफ क्लास 10 से पूछा जाए कि व्हाट इज मेंट बाय इंडिकेटर या व्हाट इज एन इंडिकेटर, तो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस, ये इंडिकेटर है पहला। देन इंडिकेटर्स किस तरह से क्लासीफाई हो सकते हैं आप इसे समझ लें, इनके पहचान समझ लें, एंड देन इसके बाद इसके मैं नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई कि आपको इस टॉपिक पे एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो बना के दूं। मैंने पहले आपको एक मेटल नॉन मेटल में बना के दिया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स में। आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें, तो उससे आपका नॉलेज बड़ा वास्ट हो जाएगा, होराइजन आपका वास्ट हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इंडिकेटर्स की क्या क्लासिफिकेशन है। तो मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया। इंडिकेटर्स या तो कलर के बेस पे डिस्टिंक्शन करेंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, या फिर वो स्मेल के बेस पे डिस्टिंक्शन करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक। जब भी मैं कहूं एसिड और एसिडिक सॉल्यूशन, या मैं कहूं बेस या बेसिक सॉल्यूशन, एक ही बात होती है, दोनों में से कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्टिंक्शन क्या है और ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल डिस्टिंक्शन क्या है, इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं। कलर के बेस पे फिर क्लासिफाई कर सकते हैं कि इंडिकेटर्स आर आइदर नेचुरल और दे आर मैन मेड, दैट इज सिंथेटिक। अब जो नेचुरल इंडिकेटर्स है ऑब्वियस है वो प्लांट बेस्ड है, और जो मैन मेड है सिंथेटिक है वो हमने लैब में बनाए हुए हैं। मैंने इसके अंदर दो और इंडिकेटर्स हैं जिनका प्लांट बेस्ड है, जिनका आपको नहीं दिया। एक टर्मरिक है, बट आपको जो मेनली यूज होने वाले वो मैं कवर कर रहा हूं, और एक ब्रोमोथाइमोल ब्लू भी है, उसको भी मैं कवर नहीं कर रहा। वो हालांकि सिंथेटिक है वो वाला, बट उनको कवर नहीं कर रहा, उनकी वेटेज बड़ी कम है। तो इसमें नेचुरल वाले में लिटमस है, तो थोड़ा सा पहले आपको लिटमस के बारे में बता दूं एंड देन उसके बाद सेकेंड टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। लाइकेन प्लांट एक थैलेफाइटा ग्रुप का प्लांट है, वहां से एक एक्सट्रैक्ट लिया जाता है और उसको अमोनिया और पोटैश से ट्रीट करके एक डाई बनाते हैं। आपको पूछो व्हाट इज डाई, तो डाई इज अ कॉम्प्लेक्स इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग मेनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसको डाई के बारे में अपना देखें, बट डाई जो बन जाएगी तो उस डाई को फिर हम या तो एज सोल्यूशन यूज कर लेंगे और या फिर उसे एज पेपर यूज कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली उसे फिर लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन कह देंगे। तो ऑब्वियस है ये प्लांट से लाइकेन से ऑब्टेन हुआ, तो इसे बोला जाएगा इट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इसका अपना कलर तो पर्पल है, बट इसे जो आपको मैंने बताया हम इसको डाई से कन्वर्ट करके दो एक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में ब्लू और रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो कॉल्ड ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। अब ये कैसे डिस्टिंक्शन करेगा कि अगर आपके पास सपोज एसिडिक सॉल्यूशन है, तो आप एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस की कुछ ड्रॉप्स डाल दें तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं लिख देता हूं एसिडिक सॉल्यूशन ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू टू रेड, ये इंपॉर्टेंट है एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर सपोज आपके पास बेसिक सॉल्यूशन होता तो ये उल्टा, दैट इज रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता। तो ये इस तरह से पहचान करवा देगा, आप लिटमस सॉल्यूशन यूज करें या लिटमस पेपर यूज करें तो पहचान करवा देगा कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। एक चीज आपको और बता दूं कि एसिड या बेस को
कहने को तो हम जैसे प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो तो हम बोलते हैं कि एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं, दैट इज उसके लिए वर्ड बिटर सोर यूज करते हैं। बट कभी भी लैब में एसिड या बेस को टेस्ट नहीं करते, नेवर, नो एंड नेवर, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक है, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो इन एनी केस एसिड या बेस को लैब में टेस्ट करके हम टेस्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज हम खट्टा और कड़वा उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि खट्टा है तो एसिड है और कड़वा है तो बेस है। बट मैं आई एम पुटिंग नो एंड नेवर कि ये काम कभी नहीं करते, हम केमिकल्स यूज करके डिस्टिंग्विश करते हैं, टेस्ट करके बिल्कुल नहीं करते। देन उसके बाद आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक में जो आपके सिलेबस में और मोर इंपॉर्टेंट है वो है अबाउट मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर ऑरेंज है, बट मिथाइल ऑरेंज मैं इस तरह लिख दूं कि अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा और उसमें आप मिथाइल ऑरेंज के ड्रॉप्स डालोगे तो उसे रेड में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज एसिडिक सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे तो वो सोल्यूशन सारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर सपोज ये बेसिक सोल्यूशन होता, उसमें आप मिथाइल ऑरेंज डालते तो इसका कलर अप्रॉक्स येलो हो जाता, तो कलर के बेस पे मिथाइल ऑरेंज डिस्टिंग्विश कर देगा कि ये एसिड है या बेस है। एंड व्हाट अबाउट फिनोल्फथलीन? इसकी स्पेलिंग देखें, फिनोल्फथलीन है बट बोला जाएगा फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन क्या है? अगर सपोज हमारा बेसिक सोल्यूशन होता फिनोल्फथलीन, इसके बारे में अगर बेसिक सोल्यूशन होता तो ड्रॉप्स डालने पे बेसिक सोल्यूशन पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर एसिडिक होता तो एसिडिक में कलरलेस रहेगा, दैट इज कोई कलर नहीं देगा। तो इसकी लिमिटेशन ये भी हो गई कि फिनोल्फथलीन एसिड और बेस में तो डिस्टिंग्विश कर देगा, बट एसिड और न्यूट्रल में मान लो दो टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है, एक में वाटर है, दे आर लुकिंग अलाइक, एक जैसे लग रही है, तो दोनों में कलर चेंज नहीं आएगा। तो फिनोल्फथलीन की ये लिमिटेशन है कि फिनोल्फथलीन एसिडिक और न्यूट्रल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। जब मैं कहता हूं न्यूट्रल pH 7 वाला, वो भी इसी वीडियो में कवर होगा, और एसिडिक और न्यूट्रल का डिस्टिंक्शन इस पे नहीं हो पाएगा। तो ये सारा है अबाउट सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मैं आपको पहले बताया, टर्मरिक थोड़ा सा बता देता हूं। टर्मरिक जिसे हल्दी बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि अगर सपोज कपड़ों पे या वाइट कपड़ों पे हल्दी लग जाए और उसको हम सोप से स्क्रब करें, साबुन से धोएं उसको, तो वो स्टेन रेड कलर का क्यों हो जाता है? तो यहां पर टर्मरिक इज एक्टिंग एज एन इंडिकेटर। कोई भी सोप इंडस्ट्री है, ध्यान रखना, मैंने एक वीडियो सोप एंड डिटर्जेंट पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में दे रखी है, आप उसे व्यू कर लोगे, आपकी बिल्कुल रिच नॉलेज हो जाएगी, दैट्स आई एश्योर यू। तो सोप इंडस्ट्री कोई सी भी है वो NaOH के बिना नहीं बनती, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप इससे स्टार्ट होता है, करेक्ट, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं। तो ये सोप अगर NaOH से है तो ऑब्वियस है सोप का सॉल्यूशन ड्यू टू दिस विल बी बेसिक इन नेचर। तो अगर बेसिक इन नेचर है तो हल्दी वाले में ये, जिसे मैं लिखूं टर्मरिक, अगर टर्मरिक हल्दी वाला होगा तो वो जो येलो स्टेन है, येलो स्टेन वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू बेस। और बाद में उसे अगर आप रिंस करोगे, एक्सेस वाटर से वॉश करोगे, तो ये धीरे धीरे रेडनेस वापस वहीं येलो उसके ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से हम बेसिक सोल्यूशन को टर्मरिक से ट्रीट करके रेड में कन्वर्ट करके पहचान कर सकते हैं। बट इसके बारे में और ज्यादा लिटरेचर आपको एटलीस्ट आपके सिलेबस में तो और नीड नहीं है। कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं विच आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, तो उससे मैं छोड़ के चल रहा हूं। देन आता है सेकंड टाइप, दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो पहले ये पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? तो वो एसिड बेस इंडिकेटर जो स्मेल के बेस पे, ऑर्डर के बेस पे, इसमें कलर बेस था, ऑर्डर के बेस पे एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर दे, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और आपके सिलेबस में जो मोस्ट कॉमनली है वो है ऑनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल। तो ये तीनों की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, अच्छी बुरी वर्ड यूज नहीं करते। क्लोव ऑयल की अपनी स्मेल है,
वनीला की अपनी है और ऑनियन की अपनी स्मेल है। पहचान कैसे होगी? आपके पास टेस्ट ट्यूब में एक सोल्यूशन दे रखा है, या लेटर से दो टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है, एक में बेसिक सोल्यूशन है। आप दोनों में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस डाल दो, दोबारा उसको स्मेल करो। जिसमें वनीला एसेंस वैनिश हो गई वो बेस है, तो दैट इज, मैं यहां लिख देता हूं, बेस वैनिश स्मेल। आप ये पहचान रखने, बेस वैनिश स्मेल एंड एसिडिक सॉल्यूशन कैन नॉट डू सो, एसिडिक सॉल्यूशन कैन नॉट डू सो, कैन नॉट डू सो। तो इन तीनों में, क्लोव ऑयल में, वनीला में और ऑनियन एक्सट्रैक्ट के अंदर, तीनों में आपने यही लिखना है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑल दीज थ्री इंडिकेटर्स आर पुट इन द गिवन लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब। तो जिसके अंदर स्मेल वैनिश हो जाएगी वो बेसिक सॉल्यूशन है, जिसमें स्मेल बनी रहेगी, स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये सारा पहला टॉपिक है जिसके अंदर आपने सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में देखा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बता रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे आप समझ लें कि अगर आप ये कहो ये इंडिकेटर्स हैं, तो फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की नीड क्या है, वो डिफरेंस, उसका क्या डिफरेंस है इंडिकेटर के साथ, और सेकेंडली वो किस बेस पे काम करता है। तो आपको मैं इसके बाद वाले पार्ट में सारा वो भी क्लियर कर देता हूं। देखो बच्चों, वीडियो के इस पार्ट में यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच की इंपॉर्टेंस और पीएच है क्या, मैं ये एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो ये है कि जो इससे पहले आपने इंडिकेटर्स पढ़े, और अब ये जो इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसकी नीड क्या है। तो आप नीड इस तरह से समझ लें कि अगर सपोज HCl है और सपोज एसिटिक एसिड है, ये दोनों आपको नाम पता ही होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। आप इन दोनों के लिए ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को यूज करें तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू रेड सिंपली। बट इन दोनों के स्ट्रेंथ में बड़ा डिफरेंस है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, इट इज अ वेरी वीक ऑर्गेनिक एसिड। पहली बात तो वीडियोस में आप ये जरूर समझ लो, मैं जो भी वर्ड यूज करता हूं उसका क्या मीनिंग है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिनरल एसिड वो है जो अर्थ के मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं, और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आता है। ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स बेस्ड है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ये दो एसिड हैं। आपने जो अभी तक पढ़े इंडिकेटर्स, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, मिथाइल ऑरेंज दोनों में रेड कलर दे देगा, फिनोल्फिन दोनों में कलरलेस रहेगा। हमें यह नहीं पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है। लाइकवाइज अगर सपोज एक स्ट्रॉन्ग बेस हो लाइक NaOH और एक कोई वीक बेस हो लेट अस से कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों ही रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, बट दोनों के स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग और वीक में बहुत डिफरेंस है, और वो हमें पता नहीं चलता। तो जस्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, वी नीड वन मोर इंडिकेटर विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ का पता करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर जरूरी है। अगर ये पूछें व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डाइज which produce different colors over different range of pH। अब pH का कंसेप्ट आएगा, यानी कलर अलग अलग होगा। बेसिकली है क्या इसमें, अगर मान लो पूछे मेथड क्या है, तो आपको गिवन सॉल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स यूनिवर्सल इंडिकेटर के पेपर पे डाल देनी है। इट विल इमीडिएटली अंडरगो कलर चेंज। जैसे उस पर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गिवन सॉल्यूशन डालोगे, इट विल अंडरगो कलर चेंज। फिर आपको स्टैंडर्ड कलर चार्ट मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, जिसने भी वो बनाया है उसके पास एक स्टैंडर्ड कलर चार्ट होता है, जो ये मैक्सिमम इससे ही मैच करता है। कईयों में यहां पर जो थोड़े कलर दे रखे होंगे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो आप कलर प्रोड्यूस्ड को इससे मैच करोगे, स्टैंडर्ड कलर चार्ट से मैच करोगे कि कलर क्या डार्क रेड है। अगर कहोगे यस डार्क रेड इज प्रोड्यूस्ड, तो हम कहेंगे इसका पीएच 0 है। या मान लो लाइट है,
रेड है बट लाइट है, हम कहेंगे pH 1 और 2 के बीच में है। लाइक वाइज अगर सपोज ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो गया तो हम कहेंगे न्यूट्रल है, दैट इज ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करेगा। और आजकल तो वैसे पीएच मीटर भी आ गए हैं। पीएच मीटर में तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग ही पता चल जाएगी, 6.5, 7 और 7 एग्जैक्ट रीडिंग पता चल जाएगी। कलर मैच की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कलर मैच में यहां पर आके जैसे मैं कहूं ऑरेंज के बाद मैं कहूं ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया मिलेगा। एग्जैक्ट आइडिया तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, एक्सेप्ट एक्सट्रीम वाले पे मिल जाएगा। एक्सट्रीम वाले पे एंड मिडल मोस्ट पे, बीच में आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। अब आप सोचोगे ये डायग्राम क्यों बनाया हुआ है? ये डायग्राम तो बेसिकली आपको सिर्फ ये प्रूव करने के लिए है कि एसिड बेस सॉल्ट दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो इसको भी समझा दूं, मेरी एक वीडियो में ये टॉपिक भी कवर्ड है जहां मैंने आपको एसिड्स की प्रॉपर्टीज बताई। वहां ये एसिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, और मैंने अपने चैनल पे जो शॉर्ट्स दे रखे हैं उनके अंदर भी एक शॉर्ट है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोलाइट, आप उसे जरूर वॉच कर लो। इवन सारे शॉर्ट्स जितने भी आप देखोगे ना, सिर्फ 9th और 10th की नॉलेज पैक्ड वीडियोस हैं, सारे 30-40 सेकंड्स में आपको इंपॉर्टेंट चीज समझा के जाएंगे, और वो भी कॉन्सेप्ट वाइज। तो सारे शॉर्ट्स आप देख ले। तो ये एक्टिविटी है कि दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, मैं उसके बारे में थोड़ा समझा दूं क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। सपोज आपने ऑपरेटर सेट कर लिया, इसे ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये सोर्स ऑफ करंट है, ये बल्ब है, ये की है, ये सब आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते ही हो। तो क्वेश्चन है कि अगर ये प्योर वाटर है, पहले प्योर वाटर हमने पहले लिया प्योर वाटर, और प्योर वाटर के बाद हमने की प्रेस की, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो, बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि इसके अंदर सर्किट को पूरा करने के लिए आयंस अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। बट आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaCl या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दो, ये सारे आयोनाइज होने वाले हैं। तो आयोनाइज होते ही सर्किट पूरा हो जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। अब इसमें ये भी पूछते हैं कि शुगर कंटेन्स हाइड्रोजन, शुगर का फार्मूला है C12H22O11, या एल्कोहल C2H5OH। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दीज आर कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन। पहला तो ये पूछ सकते हैं कि कैन दे बी टर्म्ड एज एसिड्स, तो उसका तो आंसर है नो, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन आयोनाइजेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आयोनाइज होना। जैसे HCl है, इसे जैसे ही वाटर में ऐड करोगे इन वाटर, तो ये आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ये स्प्लिट हो जाएगा। तो बेसिकली आयोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। हम ये कहेंगे शुगर, ग्लूकोज या एल्कोहल, they are compounds which contain hydrogen, but hydrogen is not ionizable, hence by adding sugar in it bulb will not glow। आप शुगर ऐड कर दें, ग्लूकोज ऐड कर दें, एल्कोहल ऐड कर दें, बल्ब ग्लो नहीं करता। थोड़ा सा खाने का नमक सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें तो बल्ब ग्लो कर जाता है। बट अब आप सोचोगे इस टॉपिक में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। मे भी आपके स्कूल के टीचर्स ने शायद ना बताई हो या किसी और वीडियो में ना बता रखी हो। हम इससे भी जज कर सकते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब आप बोलो इससे कैसे जजमेंट हो जाएगा? इसमें जजमेंट होने का तरीका ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइजेस कंप्लीटली एंड रिलीजेस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एसिड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। और वीक एसिड के बारे में बोलते हैं कि वीक एसिड इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज लो एंड इट रिलीजेस फ्री वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयंस। दैट इज इन दोनों के आयोनाइजेशन में डिफरेंस है। तो आयोनाइजेशन के डिफरेंस से हम कैसे जज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट से कि स्ट्रॉन्ग वाला है या वीक वाला है, कैसे जज करेंगे? एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर
हम इस सर्किट में एमीटर लगाते हैं, एमीटर। अब अगर ये पूछे व्हाट इज एमीटर, तो ये फिजिक्स की वीडियोस आप मेरी वॉच कर लो, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के भी सारी वीडियोस दे रखी हैं। तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। ध्यान रखना, अगर पूछे व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, बहुत सारे स्टूडेंट वहां गलती करते हैं, और मैं आपको जो चीज सिखाता हूं ना वो विद परफेक्शन है। अगर पूछे व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट, बट एमीटर करंट को मेजर करता है, कितने एम्पियर का करंट है वो मेजर करता है। तो देखिए इसके अंदर आप दोनों, आपको एक दे रखा है स्ट्रॉन्ग है वीक है। आप इस एक्सपेरिमेंट को, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेट अस से 10 ml डालोगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा रिलीज कर देगा, ज्यादा रिलीज कर देगा, तो करंट की वैल्यू यानी एमीटर रीडिंग हाई हो जाएगी। और वही एक्सपेरिमेंट उतना ही अमाउंट आप अगर वीक एसिड का डालोगे, तो उसके डिग्री ऑफ आयोडेशन लो होने से एमीटर रीडिंग लो रहेगी। तो दैट इज इस एक्सपेरिमेंट से भी, हालांकि एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कितना हाई और कितना लो, बट इस एक्सपेरिमेंट से हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग बढ़ी या घटी। और अगर एमीटर रीडिंग बढ़ गई, इसका मतलब लार्ज करंट इज फ्लोइंग, लार्ज करंट इज फ्लोइंग, इट मींस लार्ज नंबर ऑफ आयंस आर देयर, और फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देन अब आते हैं इसके अंदर हमारा रोल ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ। तो देखें, हमारा जो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट का पीएच 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। टूथपेस्ट इज एल्कलाइन इन नेचर, टूथपेस्ट इज एल्कलाइन। एक आपको यह भी बात बता दूं कि जितनी रीडिंग यहां से इधर की तरफ शिफ्ट होगी, उतनी एल्कलाइन यानी बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी, बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी, दैट इज हाईली बेसिक यहां होगा। और जितनी रीडिंग नीचे उतरती आएगी, उतना एसिडिक नेचर बढ़ती जाएगी। तो देयरफॉर हाईली एसिडिक ये होगा, हाईली बेसिक ये होगा। इधर से इधर आने पे बेसिक नेचर खत्म होगी, यहां आने पे न्यूट्रल हो जाएगा, यहां से यहां जाने पे एसिड नेचर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपसे ये पूछे कि एक का पीएच है 0 और एक का पीएच है 5, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 5 नहीं लिखना, 0 वाला लिखना है। लेसर द वैल्यू ऑफ पीएच, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। तो 0 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, 5 वाला लेस है। मान लो ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि दो बेसिक सॉल्यूशन है, एक की पीएच 10 है, एक की 13, विच इज मोर बेसिक, तो उसमें है हायर द वैल्यू ऑफ पीएच, मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो दैट इज 13 वाला स्ट्रॉन्गर बेस है, 10 वाला वीक बेस है। तो मैं इसमें आपको बता रहा था टूथपेस्ट के बारे में कि अगर सपोज हमारे माउथ के सलेवा का पीएच 5.5 से नीचे उतर जाएगा ना, तो इट विल कॉज टूथ डिके। तो दैट इज अ टूथ डिके पहचान हो जाती है कि जल्दी हो जाएगा। रीजन बीइंग, हम जो शुगर लेते हैं ना, तो शुगर वो अल्टीमेटली एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए वी ऑलवेज से कि आप एट बेड टाइम टूथपेस्ट जरूर यूज करो। रीजन बीइंग वो एसिडिक पार्ट, वो शुगर का पार्ट जो है वो खत्म हो जाए, और टूथपेस्ट बीइंग एल्कलाइन इन नेचर उसकी एसिडिटी को खत्म करती है, दैट इज जो शुगर से बनी है। देन है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अगर सपोज हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है 0 और 1 के बीच की पीएच वाला। बट अगर सपोज फूड पूरा डाइजेस्ट नहीं होता और एक्सेस एसिड पड़ा रहे, यानी पीएच उसका आ जाए 5 और उससे नीचे आ जाए, तो हमें हार्ट बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन फील होती है, इट इज एसिडिटी। और फिर एसिडिटी के साइड इफेक्ट्स हैं जो बॉडी को और ज्यादा ट्रबल करते हैं। तो इन दैट केस हम उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाले कोई कंपाउंड देंगे, यानी कोई बेसिक कंपाउंड देंगे। जैसे आप इनो लेते हो, या आप कोई मेडिसिन लेते से जेलुसिल एमटीएस लेते हो, जो डाइजीन लेते हो, ये जितनी मेडिसिन हैं ये सारे एल्केलाइन इन नेचर हैं। और एल्केलाइन यानी बेसिक इन नेचर पेट के ज्यादा एसिड को खत्म करेंगे। रीजन बीइंग, ये भी आपको पता है कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो
तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बट हम कोई ना कोई एडिबल बेस, ऐसे नहीं कि हम लेटर से सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना शुरू कर दें। तो एडिबल बेस वाले में जैसे आपका लेटर से सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन इन नेचर। लाइकवाइज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे आपको मैंने ये बताया, ये मेडिसिन में यूज होता है, ये बेसिक इन नेचर है, तो ये स्टमक के एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। देन हमारे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, वो भी विद ए नैरो रेंज ऑफ पीएच ग्रो करते हैं, दैट इज 7 के आसपास की पीएच होगी सॉइल की, तो सीड्स का जर्मिनेशन होगा, प्लांट ग्रो करेगा। बट कई जगह पर सॉइल एसिडिक की नेचर हो जाती है। हम क्या करते हैं, सॉइल का एक सैंपल लिया, उसमें कुछ पार्ट वाटर में डिसॉल्व किया और उससे फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक किया। तो अगर सपोज सॉइल का पीएच 5 से नीचे उतर रहा है, इसका मतलब सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक सॉइल में सीड्स का जर्मिनेशन नहीं होगा, तो उस केस में उसे लाइम मींस कैल्शियम ऑक्साइड, ग्रोथ ऑफ प्लांट वाले में इससे, या स्लेग्ड लाइम इससे ट्रीट करेंगे। तो सॉइल को लाइम या स्लेग्ड लाइम से ट्रीट करने के बाद सॉइल की एसिडिटी कम हो जाएगी। ध्यान रखना, पेट की एसिडिटी अलग चीज है, उसके लिए मैंने क्या बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सॉइल की एसिडिटी अलग चीज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सॉइल की एसिडिटी कम कर देंगे अगर सॉइल एसिडिक इन नेचर हो गई है और उसका पीएच 5 और बिलो आ गया है। जैसे स्टिंग ऑफ आंट है या हनी बी है, व्हेन हनी बी स्टिंग्स, तो वो अपने अंदर जो मेथेनोइक एसिड है HCOOH, इसे बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, और इसका दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड ये आपकी स्किन में इंजेक्ट कर देगी आंट, और ये फिर आपको वहां पर स्किन में बर्निंग सेंसेशन फील होगा। तो अगर सपोज वहां पर लेटर से आंट के स्टिंग से उसने एसिड स्टिंग से अपना इंजेक्ट कर दिया है बॉडी के अंदर, और कहते हैं ना उसको कि लोहा रगड़ लो, आयरन रगड़ लो, या फिर उसके अंदर मीठा सोडा लगा दो। बेसिकली पर्पस वही है कि एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा। तो आप कोई सा भी बेसिक सब्सटेंस, और इवन आयरन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयरन भी एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे देता है, बट इवन देन जिसे बोलते हैं खाने का सोडा, अगर वो कर लें तो वो भी एल्कलाइन इन नेचर है, और इस तरह से वो भी खत्म कर देगा। इसके बाद की जो वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, वो आपको, ये तो आपको टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ड में अगर आपको डाउट रह जाए, तो जब भी आपका कोई कमेंट आता है तो मैं पर्सनली उसको अप टू योर सेटिस्फेक्शन मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। आप किसी का भी एक भी क्वेरी अनरिप्लाइड अनआंसर्ड नहीं है, मेरे चैनल पे सारे दे रखे हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क, आई विल बी हैप्पी अगर आप अपने डाउट्स को पूछोगे तो एक वीडियो में आपको नेक्स्ट जो दूंगा ना, वो ये है कि एसिड बेस्ड सॉल्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बड़े कम पूछते हैं, ध्यान रखना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आपसे मैं अभी ये क्वेश्चन ये पूछ लूं, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि आप मीठा सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा लो जो एल्कलाइन इन नेचर है सपोज। अब ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड तो है नहीं, यानी ऐसा कंपाउंड तो है नहीं OH वाला, जैसे ये है, ये तो मैंने कह दिया बेस है, या मैंने सपोज ये कह दिया बेस है, एल्कलाइन इन नेचर है, ये एल्कलाइन या बेसिक इन नेचर है। बट क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन, देन व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, व्हाई दे आर एल्कलाइन इन नेचर। तो ये क्वेश्चन जस्ट क्योंकि अभी टॉपिक टच हुआ तो मैंने आपको बता दिया, न्यूमरस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, इसलिए जब भी मेरी वीडियो बनती है, मैं बनाता हूं, तो मेरी एक ही कोशिश रहती है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आप समझ के चले। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि एक टॉपिक लिया और कनेक्टेड वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं किया, उसका जो भी कनेक्टेड वर्ड्स आएंगे, आप मेरी कोई भी वीडियो देख लो, तो उसके अंदर एक ब्रॉड होराइजन करने के लिए, आपके नॉलेज बेस को वास्ट करने के लिए मैं वीडियो प्रिपेयर करता हूं,
और उससे आपको क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने में इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप उसके लिए वेट करना, मैं वो भी बना के देता हूं। और अबाउट दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो आप मेरी पहली बार वॉच कर रहे हो और आपको अच्छी लगे और कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो वीडियो को जरूर एक अच्छा सा लाइक दे देना। अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, क्योंकि मैं अपने रिच एक्सपीरियंस से 9th और 10th को कमिटेड वीडियोस बना रहा हूं, सो दैट कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिल सके और आप अपने स्कूल में, अपने सिटी में, अपने स्टेट में टॉप कर सके। सो कीप ऑन वॉचिंग and keep on learning. Thank you for watching the video.